व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। तो मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो छोटों को मेरी तरफ से बहुत सारा स्नेह और बड़ों को चरण स्पर्श नमस्ते। आज तारीख है 24 अगस्त और दिन है रविवार। ये है इंदौर का एयरपोर्ट। तो आज हम लोग जा रहे हैं हमारे खेत पर। तो जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ से खेत जो है हमारा, वहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रेम से बने रहिएगा ब्लॉग में, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इंदौर का प्रसिद्ध विजासन माता जी का मंदिर और पितृ पर्वत वगैरह सब दिखाऊंगी। और आज खेत पे जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये जो भी दिखाया ना मैंने आप लोगों को मंदिर निकला, ये जैनों का बहुत बड़ा तीर्थ है। तो ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है। और फिर उसके आगे आ गए थे हम लोग। तो ये देखिए आप लोग, मौसम ना बहुत ही अच्छा हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है, तो चारों तरफ ही हरियाली है। हम लोग खेत पर जा रहे हैं क्योंकि घर पर अभी गेहूँ ख़त्म हो गए हैं। भरे थे इकट्ठे, लेकर आ गए थे, तब गेहूँ निकले थे ना नए, तब लेकर आ गए थे, पर ख़त्म हो गए थे और खेत पर रखे हुए हैं टंकियों में भरे हुए। तो बस आज खेत पर से गेहूँ ही लेने के लिए जा रहे हैं। तो बस हम लोग रास्ते में वही बात कर रहे थे कि जब हम लोग की शादी हुई थी ना और तब खेत पर जाते थे, तो ये जो घर वगैरह दिख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं बने हुए थे। मतलब अब जो है जाने में वो आधी से 1 घंटा लगता है, और उस समय इतना ट्रैफिक वगैरह नहीं रहता था ना, तो फटाफट से जल्दी ही पहुंच जाते थे। और फिर हम लोग पहुंच गए थे हमारे गांव, मतलब जहाँ पर हमारा खेत है ना, वो वाले गांव पर पहुंच गए थे। तो ये जो सामने देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला घर है। और ये जो बड़ा वाला गेट है ना, इसमें ताला लगा कर रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई रहता तो है नहीं, तो ताला लगा हुआ रहता है। तो हम लोग गाड़ी में ही बैठे हुए थे और दोनों बच्चों ने जाकर यहाँ पर गेट खोला। तो ना मौसम इतना अच्छा हो रखा था कि बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। और फिर यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे खेत, और यहाँ पर ना फूल और सब्ज़ी वगैरह बहुत सारी लगी हुई है, तो बस वही देख रहे थे हम लोग। और ये हमारा खेत का जो घर है ना, वो बना हुआ है। तो अभी तो मैंने आप लोगों को इतने अच्छे से नहीं दिखाया है, पर कभी आऊँगी ना टाइम से, फुर्सत से आऊँगी तो फिर आप लोगों को पूरा जो है घर दिखाऊँगी। क्योंकि अभी तो हम लोगों को गेहूँ लेकर और फिर जाना है फटाफट से जल्दी से घर, क्योंकि बच्चों को 7 बजे कोचिंग जाना है, तो इसलिए जल्दी से जाना है घर। और फिर यहाँ पर देखिए आप लोग ना, सब्जियाँ भी यहाँ पर बहुत सारी लगी हुई हैं, जैसे लौकी गिलकी वगैरह। तो गिलकी तो ये 2-3 लगी हुई थी, तो वो दिखाई मैंने आप लोगों को। और फूल भी काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं गुलाब के, और बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं, और ना सारे अभी हरे ही हो रहे हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ जो बड़े वाले जी भैया जी हैं ना, बड़े वाले मतलब हमारे जेठ, तो वो खेत पर आते रहते हैं, तो वही सारी देख रेख करते हैं। और ऊपर तो नहीं गए थे हम लोग, नीचे भी 3 रूम बने हुए हैं, तो नीचे ही गेहूं की जो टंकी है ना, वो नीचे ही रखी हुई है। अभी लाइट नहीं है तो इस वजह से अंधेरा लग रहा है। तो हस्बैंड जी गए थे लाइट चालू करने के लिए प्लग के पास में, पर चालू करके देखा तो लाइट नहीं थी। और फिर ये दोनों टंकियों में भरे हुए हैं गेहूँ। तो मैं थैली घर से ही लेकर आ गई थी, तो उसमें भर लेंगे हम लोग गेहूँ। तो यहाँ का मौसम देखो आप लोग, इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यहीं पर ही रुको थोड़ी देर। पर बस वही है कि बच्चे दोनों आए हैं साथ में, तो फिर 7 बजे उन्हें कोचिंग वाली दीदी आ जाएंगी पढ़ाने के लिए, तो इसलिए 7 बजे से पहले ही घर पहुँचना है। तो यहाँ पर हम लोग 2-3 थैली ही गेहूँ लेकर आए थे अभी। तो अभी हमारे यहाँ पर भी हो जाएंगे और मम्मी पापा जी को भी हो जाएंगे, क्योंकि गाड़ी से तो गए ही थे 4 व्हीलर से, तो फिर सोचा कि दोनों घर के लिए लेकर आ ही जाते हैं। तो फिर यहाँ पर मेरे बेटे ने पकड़ रखी थी थैली और मैंने उसमें भर लिए थे गेहूँ। तो यहाँ पर अंधेरा हो रहा है, इस वजह से आप लोगों को अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई देगा, उसके लिए सॉरी। क्योंकि लाइट नहीं थी, इसलिए सिर्फ एक मोबाइल की ही लाइट जला रखी थी, क्योंकि ना अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए आप लोगों को दिख रहा है अंधेरा, क्योंकि लाइट ही नहीं है।
और फिर यहाँ पर गेहूं की दोनों तीनों थैलियाँ भर ली है। और ये जो भैया दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये ना लौकी वगैरह देख रहे थे और इन्हें ही दे रखा है खेती की जो देख रेख है ना, वो यही करते हैं। और फिर आ गए थे हम लोग ऊपर। तो ऊपर वाले गेट में ऊपर चढ़ाव चढ़कर आते हैं, फिर उसके बाद गेट लगा हुआ है तो यहाँ पर ना ताला लगा कर रखते हैं। और ताला बेटे से नहीं खुला तो फिर उसके बाद में मैंने खोला था। तो ताला इसलिए नहीं खुल रहा था क्योंकि हम लोग चाबी ही उसमें दूसरी लगा रहे थे, तो इस वजह से ताला नहीं खुल रहा था। फिर उसके बाद में मेरा बेटा चाबी लेकर आया, जो ये वाले ताले की चाबी है वो वाली चाबी लेकर आया, फिर उससे खुला था ताला। और गांव का माहौल तो वैसे भी हम सभी लोगों को पता ही है कि कितना अच्छा और सुहावना होता है। और ये वाले समय में ना बारिश में गांव में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश के समय पे चारों तरफ हरियाली और बड़े बड़े पेड़ पौधे वगैरह लगे होते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है और सुहावना लगता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, पीछे से देखना, मेरे पीछे देखना, इतना अच्छा लगता है। यहाँ से कभी मैं आऊँगी ना तो टाइम निकाल कर तो आप लोग को बताऊँगी मैं कि खेत मतलब हमारा कहाँ तक है। तो फिर आ गई थी मैं ऊपर। और यहाँ पर भी गैस स्टैंड वगैरह सब बना हुआ है। और ये जो पीछे है ना वो लेट बाथ है, तो गैस स्टैंड लेट बाथ वगैरह सब बना हुआ है। ये जो अंदर खिड़की दिख रही है आप लोगों को, ये है रूम। तो यहाँ पर भी सारी व्यवस्था है, पर बस वही है कि बच्चों की स्कूल वगैरह चलती है ना, तो इसलिए हम लोग आकर नहीं रुक पाते हैं। और नीचे हस्बैंड जी देख रहे थे, गिल की सब्ज़ी वगैरह देख रहे थे, तो बस वही तोड़ रहे हैं वो। तो देखिए आप लोग, चारों तरफ बिल्कुल हरियाली हो रही है और कितना अच्छा लग रहा है। तो ऊपर खड़े हो ना तो नीम का पेड़ भी बिल्कुल जस्ट सामने ही है और बहुत बड़ा है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, उससे भी ठंडी ठंडी हवा आती है। और कोरोना में जब लॉकडाउन लगा था ना, तो पूरा 1 महीना हम लोग यहीं पर ही रहे थे और खाना वगैरह हम लोग चूल्हे पर ही बनाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। पूरा लॉकडाउन हमारा यहीं पर ही निकला था। और फिर आने का समय हो गया था, तो नीचे जो रूम वगैरह हैं उसके हम लोगों ने लगा दिए थे, ताले वगैरह लगा दिए थे। फिर उसके बाद में हस्बैंड जी बेटे से मजाक कर रहे थे कि इसको यहीं पर ही बंद करके चले जाते हैं, तो गेट लगा लिया था। और फिर उसके बाद हम लोग खेत से निकल गए थे। फिर यहाँ पर 1-2 फ़ोटो सेशन भी हुआ, सोचा कि इतना अच्छा मौसम है और पीछे का व्यू इतना अच्छा है, तो क्यों ना 1-2 फ़ोटो खींच ली जाए। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने खींच ली थी फ़ोटो। और बड़ा वाला बेटा अभी बाहर ही है, क्योंकि गेट पर भी ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं तो बाहर वाले गेट पर लगा देंगे ताला। और अभी फिर दूध निकालने का ही समय हो रहा है। तो ये जो भैया बताया था मैंने आप लोगों को कि हमारी जो खेती है वो यही संभालते हैं, तो ये उनका घर है और गाय भैंसी वगैरह भी सब उन्हीं की थी। तो बस हस्बैंड जी कर रहे थे उनसे कुछ बातें, और दूध निकालने का टाइम हो रहा था। 5 बज रहे थे, शायद 5 साढ़े 5 बज रहे थे। तो वो भैया बस वही दूध वगैरह ही निकाल रहे थे। फिर उसके बाद में हम लोग निकल गए थे खेत से घर के लिए। और रास्ते में थोड़ी सी बारिश भी होने लगी थी। और फिर देखिए आप, रास्ते में फिर हम लोगों को भेड़ भी दिखाई दी थी। और फिर उसके बाद में बच्चे हों साथ में और बाहर कुछ जाओ और खाओ पियो नहीं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी बारिश के मौसम में बच्चे हों या अपन हो, अच्छा ही लगता है भुट्टे वगैरह खाना। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने भुट्टे खाए और फिर उसके बाद में जाम केले वगैरह फल फ्रूट जो भी बच्चों को खाना थी, फिर वो सारी चीज़ें ली और फिर हम लोग वापस निकल गए थे। तो ये जो रास्ता देख रहे हैं ना आप लोग, जहाँ से हम लोगों ने जाम वगैरह लिए, बस यही वाला रास्ता है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं ना वो इसी रूट से ही उनका भी स्कूल है। और मतलब यही वाला रूट है उनके स्कूल जाने का। तो बस वही बता रहे थे कि मम्मी यहाँ से हम लोग सुबह सुबह जाते हैं ना तो भी बहुत अच्छा लगता है। और ये है एयरपोर्ट। और विजासन माता का मंदिर भी उसी रास्ते में ही पड़ता है। और फिर हम लोग जब आए थे ना तो रास्ते में सब्ज़ी नहीं थी, तो फिर रास्ते से सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी भी लेकर आ गए थे। तो बस वही सारी चीज़ें जमाई कि घर पर आने के बाद में खाना वगैरह बनाया, फिर उसके बाद में मैंने सारी चीज़ें जमा ली थी। और आटा पिसवाना है तो गेहूं भी साफ़ करना थे। तो शाम के समय ना, ये दूसरे दिन की क्लिप है, शाम के समय खाना नहीं बनाना था तो मैंने सोचा कि गेहूं ही साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही थी गेहूँ साफ़। और इसमें ना गेहूं में बहुत ही ज़्यादा मिट्टी और कुसी वगैरह है, तो इसे छानने में बहुत समय लगता है। तो मैंने फिर गेहूं छाने और फिर साफ़ करने के बाद में, बीनने के बाद में फिर इन्हें भर लिए थे थैली में। तो मुझे रात की 11:30 बज गई थी और सभी लोग सो गए थे, पर हम लोगों को जो हमारा लेडीज़ों का काम है तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो बस सारा काम किया, गेहूं वगैरह साफ़ किए, फिर उसके बाद में रात हो गई थी तो फिर नींद भी आ रही थी।
पर ये है कि गेहूँ साफ़ हो गए, रात में खाना नहीं बनाना था तो इतना टेंशन नहीं कि दूसरे दिन गेहूँ भी बीनना है। तो फिर उसके बाद में गेहूँ वगैरह साफ़ किया मैंने और सभी लोग सो गए थे। तो मैं बस वही कह रही थी हस्बैंड जी से, वो उठे थे पानी पीने के लिए, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सब जने आराम कर रहे हो और मुझे काम करना पड़ रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि दूसरे दिन कल साफ़ कर लेना, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, काम नहीं था तो गेहूँ ही साफ़ कर लेती हूँ। मैंने आप लोग को टाइम भी बताया था कि देख लीजिए 11:30 बज रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।